गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा द्वितीयो भागः के समवायो हि दुर्जयः नामक एकादशः पाठः का अध्ययन करेंगे। एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जया। समवायः समूह ही निश्चित रूप से दुर्जया का अर्थ होता है जिसे जीतना कठिन है, अजेय। समवाय समूह अजेय होता है, या दूसरे शब्दों में समझें तो एकता में शक्ति होती है। आइए सबसे पहले हम पाठ का वाचन देखते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। तेन अण्डानि विशीर्णानि। अथ सा चटका व्यलपत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्, भद्रे किमर्थं विलपसि इति। चटका वदत्, दुष्टेनैकेन गजेन मम सन्ततिः नाशिता। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत्, ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। मेघनादः अवदत्, यथाहं कथयामि तथा कुरुतम्। मक्षिके, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य करणे शब्दं कुरु। येन सः नयने निमील्य स्थास्यति, तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। एवं सः गजः अन्धः भविष्यति। तृषार्तः सः जलाशयं गमिष्यति। मार्गे महान् गर्तः अस्ति। तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि। शब्दं च करिष्यामि। मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा सः तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, मरिष्यति च। अथ तथा कृते। सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। तथा चोक्तम्, बहुनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जया। आइए अब हम प्रस्तुत पाठ का अर्थ देखते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसते स्म। पुरा बहुत पहले। एकस्मिन् वृक्षे, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका एक, चटका गौरैया, प्रतिवसते स्म रहती थी। एक वृक्ष पर एक गौरैया रहती थी। कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। कालेन समयानुसार, समय आने पर, तस्याः उसके, संतति संतान, जाताः उत्पन्न हुई, उसके संतान उत्पन्न हुई, अर्थात समय आने पर उसने अंडे दिए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः। एकदा एक बार, कश्चित् कोई, प्रमत्तः मदमस्त, गजः हाथी। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः, एक बार कोई मदमस्त हाथी। तस्य वृक्षस्य अधः, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के अधः नीचे, आगत्य आकर के, तस्य शाखां उस शाखा को, शुण्डेन सूंड से, अत्रोटयत् तोड़ दिया। तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य उस वृक्ष के नीचे आकर के, तस्य शाखां उसकी शाखा को, वृक्ष की शाखा को, शुण्डेन सूंड से, अत्रोटयत् तोड़ दिया। एक बार कोई जो है मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे आया और उसने उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत्। चटकायाः गौरैये का, नीडम घोंसला, भुवि जमीन पर, अपतत् गिरा।
चटकाया नीडम भुवि अपतत, गौरैये का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, तेन अंडानि, तेन जिससे, अंडानि अंडे, विशीर्णानि नष्ट हो गए, तेन अंडानि विशीर्णानि जिससे उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ इससे, सा वह, चटका गौरैया, व्यलपत, व्यलपत रोने लगी। अथ सा चटका व्यलपत जिससे वह गौरैया रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा, तस्याः विलापं उसके विलाप को, श्रुत्वा सुन करके, काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूटः नामक पक्षी, काष्ठकूटः अर्थात कठफोड़वा नामक पक्षी, दुखेन दुख से, दुखपूर्वक, ताम उससे, अपृच्छत पूछा। तस्याः विलापम श्रुत्वा उसके विलाप को सुन करके कठफोड़वा नामक पक्षी ने दुखपूर्वक उससे पूछा, भद्रे बहन, किमर्थम विलपसि, किमर्थम विलपसि किस लिए रो रही हो, इति। क्या कहा कि एक गौरैया एक वृक्ष पर रहती थी, उसने अंडे दिए, तो एक बार कोई मदमस्त हाथी उस पेड़ के नीचे आया और उसने जो है उस वृक्ष की शाखा को, जिस पर उसका घोंसला था गौरैये का, उसे तोड़ दिया, जिससे उसके जब घोंसला नीचे गिरा तो उसने जो अंडे दिए थे वो नष्ट हो गए। तो चिड़िया रोने लगी और जब रो रही थी, विलाप कर रही थी, तो उसके विलाप को सुन करके कठफोड़वा ने उससे पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो। आइए आगे देखते हैं। चटका वदत, गौरैये ने कहा, दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्टे नैकेन, दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट, गजेन हाथी ने, मम संतति नाशिता, मम मेरे, संतति संतान को, मेरे बच्चे को, नाशिता नष्ट कर दिया है, मार दिया है। दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत्, तस्य गजस्य वधेनैव, तस्य गजस्य उस हाथी के वध से ही, मम मेरा, दुखम दुख, अपसरेत दूर होगा। तस्य गजस्य वधेनैव उस हाथी के वध से ही, मम दुखम अपसरेत मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत्। ततः तब काष्ठकूटः कठफोड़वा, ताम उसे अर्थात गौरैया को, वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः, वीणारवा नामक मक्खी के, समीपम पास में, अनयत ले गया। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत, तब कठफोड़वा उसे वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत, तयोः वार्तां श्रुत्वा उन दोनों की बातों को सुन करके, मक्षिका वदत मक्खी बोली, ममापि मित्रम मेरा भी मित्र, मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्रम शीघ्र ही, तम उपेत्य उसके पास जा करके, यथोचितम जैसा उचित होगा, करिष्यामः वैसा करेंगे, उसके पास जा करके जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीम तब, तौ वे दोनों, मक्षिकया सह, मक्षिकया सह मक्खी के साथ, गत्वा मेघनादस्य पुरः, गत्वा जाकर, मेघनादस्य पुरः मेघनाद के घर, मेघनाद के स्थान पर, सर्वम सभी, वृत्तांतम वृत्तांत को, घटना को, न्यवेदयताम निवेदित किया, बताया। तदानीम तब, तौ मक्षिकया सह वे दोनों मक्खी के साथ मेघनाद के घर जाकर सभी वृत्तांत को कह सुनाया। जब उस कठफोड़वे ने गौरैया से पूछा कि बहन क्यों रो रही हो, तब गौरैया ने कठफोड़वा को बताया कि एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया है, जब तक उस हाथी का वध नहीं होगा तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। तो उसकी बातों को सुनकर के कठफोड़वा उसे एक मक्खी के पास ले जाता है जिसका नाम वीणारवा था। वहां पे जाकर सारी बात बताते हैं, मक्खी उनकी बात सुनती है और उनकी बात सुनने के बाद कहती है कि मेरा भी एक मित्र मेढक, मंडूक है, मेघनाद नाम का मेढक है,
जल्दी ही उसके पास चलते हैं, हम उसको बताते हैं सारी बात, फिर जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। और उसके बाद वे दोनों मक्खी के साथ मेघनाथ के घर जाकर सारी बात बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।